Hello student, welcome back to our channel Smile Education World and गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है ना। कि इंग्लिश देखिए पूरा दुनिया में, ठीक है ना, पूरा दुनिया में कुल मिलाकर दो प्रकार का अंग्रेजी बोला जाता है। पूरा दुनिया मुख्य रूप से बोले हैं, बाकी बोला तो जब होते जाता है, लेकिन पूरा दुनिया में मुख्य रूप से दो प्रकार का इंग्लिश बोला जाता है। तो कौन कौन सा इंग्लिश है स्टूडेंट, बोलिए, आप लोग को पता है? चलिए हम अभी बताते हैं। पूरा दुनिया में आपका दो प्रकार का इंग्लिश बोला जाता है, दोनों का नाम देखिए, एक है अमेरिकन इंग्लिश, एक है ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश किसे कहेंगे? तो अमेरिका में बोली जाने वाले इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश कहेंगे, और ब्रिटिश इंग्लिश जो ब्रिटिश में बोला जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, भाई हमारे यहाँ कौन सा बोला जाता है? तो चलिए हम उसी के बारे में समझते हैं। तो चलिए, पूरा दुनिया में जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का इंग्लिश बोला जाता है, दोनों का हम नाम हम लिख रहे हैं स्टूडेंट। एक होगा हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा स्टूडेंट अमेरिकन इंग्लिश। तो आप इसमें देखिए अमेरिकन इंग्लिश ये हमारा हो गया। तो स्टूडेंट देखिए, पूरा दुनिया में जो ब्रिटिश इंग्लिश जो है ना, ब्रिटिश इंग्लिश पूरा दुनिया में 90% बोला जाता है। मतलब पूरा दुनिया के 90% भाग में ब्रिटिश इंग्लिश ही बोला जाता है। क्यों, वो भी अभी बताएंगे। तो लिखिए, पूरा दुनिया में जो 90% जो होता है हमारा, पूरा दुनिया में 90% जगह हर देश में ब्रिटिश इंग्लिश बोला जाता है, और मात्र 10% जो है स्टूडेंट हमारा अमेरिकन इंग्लिश बोला जाता है। लेकिन दोनों सही है भाई, दोनों तो इंग्लिश ही ना हुआ, दोनों एक एक लैंग्वेज ही हुआ, तो दोनों हमारा सही है और दोनों को हम इंग्लिश ही कहेंगे। तो अमेरिका में बोले जाने वाले इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश कहेंगे, और भारत में बोले जाने वाले को भारत में और दुनिया के अनेक देशों में और ब्रिटिश में बोले जाने वाले इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश कहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि भारत में इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रयोग होता है? ज़्यादा तो 90% वाला। लेकिन चलिए देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश को भारत में एंग्लो इंडियन इंग्लिश के नाम से जानते हैं। किस में स्टूडेंट? ये देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश को भारत में बोलते हैं एंग्लो इंडियन इंग्लिश के नाम से जानते हैं। समझे स्टूडेंट? समझे क्या मतलब? ब्रिटिश इंग्लिश ही हमारे भारत में बोला जाता है। भारत में ब्रिटिश इंग्लिश का नाम बदल के इसी को बोला जाता है एंग्लो इंडियन इंग्लिश। इसी का नाम, ब्रिटिश इंग्लिश का नाम ही हमारे इंडिया में एंग्लो इंडियन इंग्लिश रखा गया, और हमारे इंडिया में मुख्य रूप से ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक्चुअली जो पूरा दुनिया है ना, पूरा दुनिया, तो पूरा दुनिया में सब ज़्यादा ब्रिटिश का प्रयोग इंग्लिश का इसलिए किया जाता था, आप लोग जानबे करते हैं। वो सब जगह जाता था व्यापार करना, उसको किडनैप, मतलब समझ रहे हैं, किडनैप यानी कि उस पर अधिकार कर लेता था। और अधिकार करने के बाद क्या होता था स्टूडेंट? जब अधिकार कर लिया तो वहाँ पर उसको सैनिक का जरूरत होता था। तो सैनिक बउआ वो अपना देश से इतने लाएगा, इतना सैनिक लाने में ही इतना खर्चा हो जाएगा। तो वो सब क्या सोचा कि भाई क्यों ना हम क्या किया जाए, यहीं के लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा, शिक्षित सब लोग हो जाएगा, तो यहीं का लोग को अपना सैनिक में भर्ती कर लेंगे। इसलिए हर जगह ब्रिटिश जाता था और उसको शिक्षा देता था। शिक्षा देने के बाद क्या करता था, वो जब शिक्षित हो जाता था, शिक्षा कौन भाषा में देगा? तो इंग्लिश में देगा। तो इंग्लिश में सबको शिक्षा दे के अपने में भर्ती कर लेता था। तो कुल मिला के सब जगह जा जाकर इंग्लिश में शिक्षा दिया। एक बार देखिए, अगर अंग्रेज गुलाम किस देश को नहीं करता तो उस देश में इंग्लिश जल्दी पहुँचबो नहीं करता। जैसे इंडिया को गुलाम किया, इंडिया को जब वो गुलाम किया तो तभी इंडिया में मतलब इंग्लिश आया। नहीं तो आज हमारा देश पूरा राष्ट्रभाषा हिंदी है, और मेरे ख्यालों से और लगभग ऐसा ही होता है कि पूरा दुनिया में इंग्लिश ही, हमारे यहाँ तो इंडिया में बोला जाता नहीं। हाँ, जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इसी के चलते हुआ। ये घूम घूम के सबको किडनैप मतलब सबको कर लिया, मतलब व्यापार के बहाने सब पर अधिकार कर लिया। अधिकार किया तो ये अपन लैंग्वेज फहराया। अगर मान लीजिए कोई और अधिकार कर लेता, मान लीजिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदी बोला जाता, अगर यह सबको किडनैप कर लेता तो फिर हमारा इंटरनेशनल भाषा क्या होता भाई? हिंदी होता। लेकिन इंटरनेशनल भाषा का मतलब क्या? जो मान लीजिए आप यहाँ से जाइएगा ना, कोनो देश में बोलिएगा तो इंटरनेशनल भाषा आपका कोनो देश वाला समझ लेगा। जैसे मान लीजिए भारत का हिंदी है, ब्रिटिश का इंग्लिश है, उसके बाद बहुत देश का, किसी का चीन मतलब चाइनीज का चीन का चाइनीज है, सबका अपना अपना है। जापान का जापानियन है, मतलब सबका अपना अपना भाषा जापानीज है। तो कुल मिला के सब अपना कनाडा का कैनेडियन। तो कुल मिला के आप मान लीजिए किसी भी देश में जाइए और इंग्लिश बोलिए तो सब समझ जाएगा आपका भाषा। अपना भाषा आपका नहीं समझेगा, आपका अपना भाषा जो होगा, अपना भाषा हिंदी है या कोई भी है, वो भाषा नहीं समझेगा। लेकिन आप मेन भाषा जो बोलिएगा ना, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो सब समझ आए, इसीलिए इसको क्या किया, इंटरनेशनल किया गया। तो अब मेरे ख्यालों से आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश पूरा देश में क्यों आया।
और ब्रिटिश इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज भी क्यों बना ये भी समझ गए होंगे, और साथ में ये भी समझ गए होंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश को भारत में एंग्लो इंडियन इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश इंग्लिश को, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश को ही भारत में एंग्लो इंडियन इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में किस दोनों में से कौन इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश। तो चलिए देखिए आप ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, अमेरिकन इंग्लिश पूरा दुनिया में 10%, अमेरिकन इंग्लिश पूरा दुनिया में 10%, ब्रिटिश 90, ब्रिटिश 90, ब्रिटिश 90, अमेरिकन 10%, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या देंगे, और भारत में ब्रिटिश इंग्लिश और उसको नाम क्या दे दिया, एंग्लो इंडियन। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश का। चलिए ब्रिटिश बी मतलब समझ जाइएगा आप लोग, ब्रिटिश इंग्लिश। उसका ए ई मतलब अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश का एग्जांपल देंगे CO, जैसे कलर बोलेगा COLOUR, कलर। ये कलर क्या होगा स्टूडेंट, हम आप लोग को बोलेंगे कलर का स्पेलिंग बोलने के लिए। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार कलर क्या होगा। तो देखिए हम बताते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार कलर का स्पेलिंग होगा COLOUR, ठीक है, क्या होगा COLOUR। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार स्टूडेंट देखिए कलर का स्पेलिंग होगा COLOR। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे टीचर होगा, बहुत सारा टीचर ऐसा होता है कि मतलब बच्चा को बोलता है बउआ कलर का स्पेलिंग बोल, वो बच्चा क्या करता है, बच्चा तो बच्चे होता है, छोटा बच्चा को बोलता है, छोटा बच्चा प्राइवेट हो या बहुत सारा ऐसा बच्चा, तो उसको बोलता है बउआ तो इंग्लिश बोल। तो उसको जब बोलता है ना इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसको क्या करता है बच्चा, सो समझेंगे। देखिए वो बच्चा आपका क्या करेगा, जल्दी जल्दी में बउआ COLOR बोले, सर COLOR। तो टीचर है गलती है, COLOR होगा, COLOR कैसे होगा, COLOUR होगा। मतलब टीचर क्या करते हैं कि ये वाला गलती कर देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो ये टीचर भी, अगर मान लीजिए कोई टीचर भी इसको देखें तो वो इन दोनों को सही करेंगे, ठीक है, ये रूल है। अब वो इंग्लिशियन है, तुम इंग्लिश बोला है, तुम इन्हें जो कौन इंग्लिश बोला है, भले हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलता है, लेकिन इहो तो इंग्लिश है, इहो सही है। तो COLOR रहेगा ओकरो सही है, COLOUR रहेगा ओकरो से। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हम लोग ले लेते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में गो मतलब जाना, और अमेरिकन इंग्लिश में गोए मतलब जाना। सिंपल है, इसमें गो, इसमें गोए। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग ये समझे इतना, तो आप फिर आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सेंटर। जैसे सेंटर CENTRE, सेंटर, ये आपका हो गया स्टूडेंट ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है ना। और अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा, CENTER, सेंटर। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर ई वाला गलती है, दोनों सेंटर सही है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कीजिए और अगला एग्जाम्पल फटाफट देखिए। अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए स्टूडेंट, जैसे डिफेंस क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप लोग देख लीजिए डिफेंस। आप यूनाइटेड स्टेट में देखिए इसका क्या लिखा रहता है, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ब्रिटिश में देखेंगे, ब्रिटिश में आपका डिफेंस लिखा DEFENC, डिफेंस ऐसे हो जाएगा। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में स्टूडेंट क्या होगा, DEFENCE हो जाएगा, DEFENCE ऐसे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। तो इसका देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका DEFENCE, डिफेंस। तो कुल मिला के बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, तो आपके लिए इतना एग्जाम्पल मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो कुल मिला के स्टूडेंट देखिए एक और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ जैसे ग्रे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ग्रे। तो ब्रिटिश में लिखा है GREY, ग्रे, दिख रहा है आप लोग को। और इसके अमेरिकन में लिख देगा GRAY, ग्रे। तो कुल मिला के आप लोग को बहुत एग्जाम्पल दिए, 5 एग्जाम्पल बहुत है, तो अब लिख देते हैं हम लोग ETC, ठीक है, ETC। तो कुल मिला के देखिए स्टूडेंट, ये पांचों में अगर आपका बाय मिस्टेक कोनो वर्ड गलती हो गया तो असल में गलत नहीं माना जाएगा, वो आपका अमेरिकन इंग्लिश में चला गया। मतलब कुल मिला के वो सही है, इहो सही है। तो मेरे ख्यालों से आप लोग को ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा बता आपको दे रहे हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश को हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन इंग्लिश कहेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश को हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन इंग्लिश, और हमारे यहाँ यही चलता है एटलीस्ट पूरा दुनिया में 90% यही इंग्लिश चलता है, ठीक है स्टूडेंट। जितना आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग कुछ समझेंगे अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। क्या समझेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश बोले तो अन्य प्रकार के अंग्रेजी, अन्य प्रकार के इंग्लिश। तो इसमें समझेंगे, देखिए अन्य प्रकार के इंग्लिश में हो जाएगा एक आपका बाबू इंग्लिश, एक हिंग्लिश, थोड़ा अजब है ना बाबू इंग्लिश। चलिए बाबू इंग्लिश को समझते हैं हम लोग। देखिए मिटा रहे इसको, इरेज, चलिए नीचे अभी जगह है। तो देखिए स्टूडेंट हमारा अदर टाइप्स ऑफ इंग्लिश, अदर टाइप्स
ऑफ इंग्लिश। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहला हमारा हो जाएगा बाबू इंग्लिश, बाबू इंग्लिश। दूसरा स्टूडेंट हमारा हो जाएगा हिंग्लिश। क्या? हिंग्लिश। दोनों को समझते हैं। देखिए नया नया इंग्लिश आ रहा है, इसलिए क्लास आप लोग कोनो मत छोड़िएगा और नया नया इंग्लिश आने वाला है। तो देखिए बाबू इंग्लिश। बाबू इंग्लिश में क्या होगा स्टूडेंट? जैसे कि देखिए बाबू माने पप्पो होता है, आदि मतलब आम भाषा में बाबू माने पप्पा भी होता है, पापा जी। देखिए पप्पा वाला इंग्लिश ये नहीं, ये वहाँ नहीं मतलब पप्पा वाला इंग्लिश। वैसे कह भी सकते हो जिन बच्चों को कहना है। जैसे कि देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में बोलिएगा। ऐसे नहीं कोनो बच्चा स्टाइल मारेगा, जैसे कि क्या क्या मतलब आधा हिंदी बोलेगा आधा इंग्लिश। जैसे बोलेगा आई एम ए बॉय, जैसे होता है ना पूरा इंग्लिश, तो बोलेगा आई एम ए लड़का। क्या बोलेगा? आई एम ए लड़का, यू आर ए लड़की। समझे रहे हो ना? इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, जैसे आई एम ए हिंदी लिख देगा लड़का लड़का, समझे। और उसके बाद स्टूडेंट यू आर ए लड़की। समझ गए आप लोग? इसमें कुछ नहीं खास होगा। इसमें क्या होगा, आधा हिंदी में प्रयोग किया जाएगा आधा इंग्लिश में, आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में। इतना समझे कि आई एम ए बॉय होता है इंग्लिश, लेकिन बाबू इंग्लिश में समझिए। इसका डेफिनेशन हम आपको नहीं लिख पाए डेफिनेशन, लेकिन आप लोग मेरी बातों को समझ के लिखिए। चलिए डेफिनेशन बोल देते हैं। अभी लिखेंगे क्या आपको हम बता ही दे। बाबू इंग्लिश में इस प्रकार के इंग्लिश में, इंग्लिश एवं हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? इस प्रकार के इंग्लिश में। लिखिए फटाफट लिखिए तो इस प्रकार के इंग्लिश में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आई एम ए लड़का, यू आर ए लड़की। ठीक है, हो गया। अब इंग्लिश का समझते हैं। देखिए स्टूडेंट इंग्लिश में क्या लगा, एच आई एन बोले तो हिंदी, GLIS ग्लिश। ग्लिश मतलब इंग्लिश में आता है ना, हिंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए ई कहाँ होगा, तो चलिए इसका हम डेफिनेशन आपको लिख देते हैं। इस प्रकार के इंग्लिश में, इस प्रकार के इंग्लिश में, इस प्रकार के इंग्लिश में या अंग्रेजी में, अंग्रेजी के शब्दों, एक मिनट, अंग्रेजी के नहीं सॉरी स्टूडेंट, हिंदी के शब्दों, इस प्रकार के इंग्लिश में हिंदी के शब्दों, ध्यान से समझिएगा, हिंदी के शब्दों को लिखने में इंग्लिश के अक्षरों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के क्या समझे स्टूडेंट, इस प्रकार के इंग्लिश में ध्यान समझिए, इस प्रकार के इंग्लिश में हिंदी के शब्दों को लिखने में इंग्लिश अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। किसका? हिंदी अक्षर का। क्या क्वेश्चन, हिंदी के शब्द को लिखने के लिए इंग्लिश का अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। क्या? हिंदी के शब्द रहेगा हिंदी का शब्द, और लिखने के लिए इंग्लिश का अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से आपको चुटकियों में से, आप में से बताइए कितने बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं कि नहीं चलाते? फटाफट बोलिए, कमेंट कीजिए कि सर हम चलाते हैं नहीं चलाते हैं। तो चलिए हम देखिए, जैसे आप फेसबुक पर लिखते हो मैं जा रहा हूँ, कैसे लिखते हैं? तो देखिए यहाँ समझिए आप लोग, एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं नीचे में, फटाफट देख लीजिए एग्जाम्पल। मैं जा रहा हूँ कैसे लिखते हैं? मैं जा रहा हूँ, मैं। हिंदी में बोल किस शब्द, कौन लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं? किस लैंग्वेज में? तो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, हिंदी में, लेकिन सॉरी हिंदी में बात कर रहे हैं, हाँ हिंदी में। लेकिन व्हाट्सएप पर कैसे लिखते हैं? MAI, मैं, JAA जा, RAH रहा, HU हूँ, ऐसे लिखेंगे ना, मैं जा रहा हूँ। देखिए मैं कौथी का शब्द है बउआ? बोल हिंदी क्या, जाना हिंदी क्या, रहा हूँ हिंदी का, समझे? मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसको हिंदी का शब्द लिखने के लिए इंग्लिश का अक्षर का जब प्रयोग किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश। देखिए क्या डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन इस प्रकार के इंग्लिश में हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए
इंग्लिश के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं हिंदी है जाना, मैं जा रहा हूँ हिंदी में लिखा नहीं ना, लेकिन हिंदी में लिखे हैं, अक्षर के कर हैं इंग्लिश का, समझ गए। एक और एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल दूसरा लिखिए, मुझे दिख रहा है, आप लोग क्या कीजिए, इसको उतारिए, हम इसको इरेज करके फिर से बता रहे हैं। और एग्जाम्पल फटाफट लिखिए, इरेज कर रहे हैं। चलिए मैं जा रहा हूँ तो हो गया ना, इरेज भी हो गया है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, तुम मेरी दोस्त बनोगी, समझ रहे हो, सब समझ रहा होगा ना, तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो तुम कैसे लिखे भाई, TUM, TUM तुम, मतलब तुम मेरी दोस्त बनोगी, किसको बोला भाई, गर्ल्स को ही बोल सकते तुम लोग ना। तो ये मतलब एक सेंटेंस बोले, जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को बोलेगा तुम मेरी दोस्त बनोगी, वो हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में पूछा तुम मेरी दोस्त बनेगी, तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेटर के कर रहा है अंग्रेजी का, लेटर है अंग्रेजी का लेकिन बोल रहा है हिंदी में, तुम मेरी दोस्त बनोगी, लेकिन अक्षर हिंदी का। और एग्जाम्पल लीजिए, और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे मैं जा रहा हूँ हो गया है आपका, तुम मेरी दोस्त बनोगे, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, क्या क्या व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, फटाफट आप लोग टाइप कीजिए नीचे में, बालक क्या टाइप करते हो, जैसे हो गया हमारा तुम मेरी दोस्त, मैं खाना खा रहा हूँ, MAI, मैं, KHANA, अगर इंग्लिश होता तो ईट होता ना, मैं खाना, KHA खा, RAHA रहा, HU हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। हो गया स्टूडेंट। तो कुल मिला के आज के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए, या फिर और एग्जाम्पल चाहिए तो 3 एग्जाम्पल बहुत होता है, ठीक है ना। जैसे मैं खा रहा हूँ, चाहे लीजिए दे ही देते हैं, मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, उसके बाद क्या, तुम क्या कर रहे हो, TUM तुम, KYA क्या, KAR कर रहे हो। तो इंग्लिश भी समझ गए। तो कुल मिलाकर इसको नोट कीजिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक, बस छोटा सा एक टॉपिक है, इसको नोट कीजिए। हम अब इसको इरेज कर दीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है रोक के लिए लीजिए, हम अगला टॉपिक चलते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, फटाफट मिटा रहे हैं, इरेज कर। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग समझ गए अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, अदर पार्ट्स ऑफ इंग्लिश समझ गए। आप लोग समझेंगे टाइप, मतलब अदर पार्ट तो समझ गए, अदर पार्ट आप समझेंगे कि मतलब टाइप्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, कि इंग्लिश के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश कितने टाइप के हैं, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश स्टूडेंट हमारा इंग्लिश जो है कुल मिलाकर 2 प्रकार के, क्या मिला के 2 प्रकार के, दोनों प्रकार का नाम समझिए। एक होता है हमारा लिटरेचर, एक होता है ग्रामेटिकल। एक क्या होता है लिटरेचर, एक हमारा ग्रामेटिकल, लिख देते हैं, एक हमारा लिटरेचर और दूसरा स्टूडेंट हमारा होगा ग्रामेटिकल। ये देखो रात में जो होता है ना, कीड़ा वगैरह खूब उड़ता है, ग्रामेटिकल। क्या स्टूडेंट, एक हमारा लिटरेचर हो गया, एक ग्रामेटिकल। लिटरेचर का हिंदी होता है आपका, देख लीजिए, साहित्य। लिटरेचर मत बोले तो स्टूडेंट साहित्य, और ग्रामेटिकल बोले तो व्याकरण, व्याकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो कुल मिला के देखिए, साहित्य मतलब आप लोग देखे होंगे, किताब पढ़ते हो ना, किताब, तो किताब में जो कहानी रहता है, ऐसे रहता है, दोहा रहता है, ये सब क्या कहलाएगा, मतलब कहानी हुआ, दोहा हुआ, ठीक है, कविता हुआ, ये सब हमारा साहित्य में आ गया। सर जैसे पहला चैप्टर है 12th क्लास का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनको हमारे महात्मा गांधी ने लिखा है, तो ये हमारा लिटरेचर में आ गया। देखिए हर क्लास में 60 नंबर का ग्रामेटिकल से आता और 40 नंबर का बुक से आता। तो कुल मिला के हम 12th का जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12th में जो है स्टूडेंट A to Z आपका चलेगा। तो आप लोग फटाफट क्लास अपना पूरा क्लास अटेंड कीजिएगा। तो उसका जो होगा लिटरेचर पहले चलेगा, लिटरेचर खत्म होने के बाद ग्रामेटिकल चलेगा। लिटरेचर बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, एक क्लास में एक या 2 क्लास में एक लिटरेचर खत्म। तो लिटरेचर यानी बुक हो गया, लिटरेचर मतलब साहित्य, जिसको पढ़ने पर बहुत बड़ा बड़ा नॉलेज मिलता है, बहुत हमको अच्छे से नॉलेज मिलेगा, वो हमारा लिटरेचर हो गया। लिटरेचर हर बुक का होता है, हर भाषा का लिटरेचर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी का ग्रामर लिटरेचर दोनों है, संस्कृत का ग्रामर लिटरेचर दोनों है, हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी, मतलब जितने सब जितने भाषा है ना, पंजाबी ले लीजिए, पंजाबियों का ग्रामेटिकल है, लिटरेचर है, इंग्लिश का भी, इंग्लिश का ग्रामेटिकल साहित्य है ना,
साहित्य, लिटरेचर, लिटरेचर बोले तो साहित्य, 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 लिटरेचर और ग्रामेटिकल व्याकरण। लेकिन एक बात समझिए, लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें ग्रामेटिकल की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ग्रामेटिकल नहीं रहेगा तब तक लिटरेचर आप नहीं पढ़ पाइएगा। ग्रामेटिकल में नहीं आपको जानना होता अल्फ़ाबेट वगैरह A to Z, तो हम ग्रामेटिकल भी स्टार्ट कर रहे हैं और लिटरेचर भी। लिटरेचर आपका सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का होगा, इंग्लिश का इंग्लिश और हिंदी का लिटरेचर 12th क्लास का स्टार्ट होगा। बाकी ग्रामेटिकल तो A to Z क्लास के लिए वही होता है। तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा। लिटरेचर देखिए, लिटरेचर जो है साहित्य, ठीक है ना। तो साहित्य हमारा समझ गए बुक हो गया, ग्रामेटिकल हमारा ग्रामर का। चलिए अगले क्लास में हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 करके ग्रामेटिकल और लिटरेचर दोनों पढ़ते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।